अभी बज रहे हैं 4 सुबह के और हम लोग हैं पोलैंड में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पोलैंड। ये हमारा काफ़ी टाइम से ड्रीम था कि हम लोग पोलैंड जाए। मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि उनको जाना है पोलैंड। मुझे बनाना था व्लॉग एंड मुझे व्लॉग बनाते नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैंने हमेशा पेंटिंग मेकअप वीडियोज़ ही बनाए हैं मेरे चैनल पे। एंड आई हैव माई चैनल जिसका नाम है रक्षंदा पाल, मैंने रखा है। मैंने सोचा ही था कि मुझे ये वाला ब्लॉग बनाना है। मैंने बनाया, बट मुझे जैसे आया मैंने वैसे वीडियो कैप्चर किए, बट मैंने वहाँ मतलब वॉइस ओवर नहीं डाला बिकॉज मुझे थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ रही थी, तो मेरे लिए सब चीज़ नहीं होती। एंड ऑलरेडी मैं एक्साइटेड भी बहुत थी। मैंने सोचा कि एक वीडियो ये वाला बना लेती हूँ एंड फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनल फ़्लाइट में। फाइनली हम लोगों ने हमारी फैमिलीज़ को गुड बाय किया एंड हम लोग निकल चुके हैं हमारे फ़्लाइट के लिए, जो कि थी 3:45 की। तो इन लोगों ने हमें दिया था ब्लैंकेट एंड एक पिलो, जो आपके सोने के लिए काम आएगा। नहीं यार, आपके पास तो आपने प्रॉपर 1 घंटे के बाद हमें मील दिया जाता है। तो हमारा मील था एशियन वेजिटेरियन मील, जो टिकट में इंक्लूडेड था। ये रहा मेरा खाना। इसमें था उपमा, डोसा और आलू गोभी की सब्ज़ी थी। फ्रूट्स थे थोड़े से, और ये कुछ डेज़र्ट था योगर्ट का। उसके ऊपर से कुछ स्ट्रॉबेरी का लिक्विड में कुछ तो भी था। एंड ये था स्ट्रॉबेरी जैम। एंड उन्होंने एक ब्रेड दिया था हमें। तो नागपुर से कतार का ड्यूरेशन था 4 आवर्स 50 मिनट्स का। तो फाइनली हम लोग 4 घंटे बाद पहुँचे हैं कतार। कतार पहुंचने के बाद जब मैंने कतार का एयरपोर्ट देखा ना, मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि शायद ही इतना बड़ा एयरपोर्ट कोई कंट्री का होगा, आई डोंट नो। बट कतार का एयरपोर्ट तो बहुत ही ह्यूज था। मतलब आपको एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना है ना, तो उसके लिए भी मेट्रो में आपको जाना पड़ता है। मतलब मैंने ना हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की इस एयरपोर्ट पे। मतलब हर चीज़ इतना वेल मैनेज था। मतलब हर फैसिलिटीज़ उन्होंने अवेलेबल करके दी थी। लाइक जब मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने देखा वहाँ पे बेबी चेंजिंग रूम अलग था, डिसेबल्ड लोगों के लिए वॉशरूम्स अलग थे एंड रेस्ट थे। एंड कुछ ऐसे भी प्लेसेस थे जहाँ पे वर्किंग जो होते हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन लोगों को बैठने की फैसिलिटीज़ दी गई, जहाँ पे वो लोग बैठ के अपना काम कर सके। एंड एक और चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी जहाँ पे लोग मैंने देखा लोग रेस्ट कर रहे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्लाइट डिले होती है, कुछ होता है, थोड़ा सा गैप होता है फ़्लाइट में। तो वो लोग वहाँ बैठ के चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं आराम से। कोई बुक्स पढ़ रहे थे, कोई गेम्स खेल रहे थे। तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पर ना कतार की जो पुलिस है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मतलब वो लोग ना बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं हैंड बैग्स, एंड आपको भी पूरी तरीके से पूरा स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। हमारा तो उन्होंने टूथपेस्ट निकाल के भी फेंक दिया, क्योंकि हैंड बैग में उन्होंने बोला कि मोर देन 100 ml आप कुछ भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप हैंड बैग में कुछ भी ऐसी चीज़ रख रहे हो जो मोर देन 100 ml है, तो प्लीज़ उसे मत रखिए, क्योंकि उन्होंने निकाल के सीधे फेंक दिया। फिर हम लोग फ्रेश होके निकले हमारी वर्सॉ की फ़्लाइट के लिए, जो थी 7 बजे।
तो हमारा खाना आ गया है, वैसे ही बहुत भूख लग चुकी थी। एंड ये वाला मील बहुत टेस्टी था, मतलब ये जो सिवई थी ना उन्होंने जो बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी। डोसा था, सब्ज़ी थी, पाव भाजी की सब्ज़ी थी, एंड ये कुछ फ्रूट्स थे, एंड ये डेज़र्ट तो एकदम बहुत बढ़िया था। एंड ब्रेड दिया था उन्होंने। और ये था धर्म का मील, जो कि एशियन वेजिटेरियन मील तो नहीं था, वेजिटेरियन मील उन्होंने ला के दिया था, बिकॉज एशियन मील ख़त्म हो चुका था। बट वो इतनी स्वीट थी कि 1 घंटे बाद वो वापस आई और उसने बोला कि हम लोगों ने एक एशियन वेजिटेरियन मील मंगाया है, तो उसने हमें आके ऑफ़र किया, बट हमारा पेट ऑलरेडी भर चुका था तो हमने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने मूवीज़ देखी। थोड़ी देर बाद आके उन्होंने हमें स्नैक्स ऑफ़र किए, कुछ बिस्किट्स ऑफ़र किए। फाइनली 12 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वर्सोवा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कंट्री कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, सब कुछ कैसा होगा। सो लेट्स सी। हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल में, जहाँ हमें 15 डेज़ का स्टे दिया गया था। और ये अंकल को ना कुछ भी नहीं समझ रहा था हम लोग क्या बोल रहे थे, इनको इंग्लिश भी नहीं आती है, ये सिर्फ पोलिश में बात कर रहे थे वहाँ पे। बट वहाँ पे एक पुलिस वाला था जिसने हमारी हेल्प की और जिन्होंने इनको अंडरस्टैंड करवाया कि एक्चुअली हमें जाना कहाँ था। तो हमने इन्हें सिर्फ एड्रेस बताया और हम लोगों को इन्होंने प्रॉपरली हमारे एड्रेस पे ड्रॉप किया। सो रूम बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि ना हम लोगों के बैग्स बहुत ज़्यादा थे एंड हमारा रूम आधा तो बैग से ही कवर हो गया, क्योंकि हम लोगों को जगह ही नहीं थी कि बैग कहाँ रखे, इतना सारा सामान था। बट स्टिल अच्छा है, 2 लोगों के हिसाब से ठीक है, और क्लीन बहुत था। और जो सामने का जो व्यू था ना वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब बाहर। सो ऐसा कुछ व्यू है। बाहर बहुत ठंडी है, वो तो रूम में है तो ठीक लग रहा है, बट बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि हम लोग बिना स्वेटर के, बिना कैप के बाहर निकल ही नहीं सकते। बट अच्छा लगता है बाहर देखने में। हमारा पोलैंड आना इतना क्विकली हुआ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड गए थे जर्मनी। जर्मनी में जाने के बाद जस्ट 15-20 डेज़ हुए थे उनको वहाँ रह के, एंड वैसे हमें पोलैंड का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो वो भी वहाँ से क्विकली वहाँ से जर्मनी से निकल पड़े, क्योंकि हमारा हैदराबाद का अपॉइंटमेंट था। हम लोग, मैं भी मेरे मायके में थी तो मैं भी वहाँ से निकल गई। हम लोग वहाँ से जाके हैदराबाद गए, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, एंड 1 वीक में ही हमारा वीज़ा आ गया। एंड उसके बाद हमको सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला, एंड 10 दिन में हमने पैकिंग की, जितना हो सके जल्दी जल्दी पैकिंग की। एंड थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, क्योंकि सडनली हम लोगों को निकलना था। एंड फिर मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा न्यू है, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने दूर आऊँगी कभी, मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं इतने दूर कभी आऊँगी लाइफ में। बट ये मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि उन्हें फ़ॉरेन में सेटल होना है, उन्हें ऑन साइट जाना है, उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, एंड फाइनली उनको वो मिला जो वो डिज़र्व करते थे, उन्होंने वो अचीव किया। एंड मैं उनके साथ आई हूँ एज ए डिपेंडेंट बन के, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनकी वजह से यहाँ आ पाई हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ आई हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करके तो जाऊँगी, ऐसे तो नहीं जाऊँगी। So thank you all for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.